नमस्कार। आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो संख्या पद्धति का महत्वपूर्ण शब्द जो आता है वो आता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो उसी का वर्णन करेंगे। तो पहला जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्राकृत संख्या से। तो प्राकृत संख्या वैसी संख्या जिसको हम एक से स्टार्ट करते हैं, गिनती से स्टार्ट करते हैं, यानी कह सकते हैं कि 1 2 3 4 लेकर अनंत तक जहां तक हम गिनती करेंगे वह सारी संख्याएं प्राकृत संख्या है। तो वही लिखे हैं यहाँ पे कि प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जैसे हमारा आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह करके आगे तक चलते जाएगा तो हमारा अनंत तक चला जाएगा। इस गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में आ गया 1 2 3 4 5 6। अब अगला जो आता है वो आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या यानी शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या और शून्य सहित संख्या, गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या में हमारा जो है वह सिर्फ अलग से जीरो आया है, बाकी बात जो है वो हमारा गिनती की संख्या है। ये अभी हमारा अनंत तक गया है, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह के अनंत तक गया है। अगला जो है वह है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो है वह है पूर्ण संख्या में जब कोई भी पूर्ण संख्या है, चाहे वह 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाता है। कोई भी पूर्ण संख्या है, जैसे -1 है तो उसमें हम माइनस लगा दिए तो -1 हो गया, 2 है -2 है, 3 है -3 है। ऐसी संख्या यानी पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे हमारा आ गया -3 -2 -1 0 1 2 3, इसी तरह जहां तक चलते जाएंगे वो हमारा यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों बराबर होना चाहिए। अब अगला हम बात करेंगे। तो अब जो अगला हमारा है वह है सम संख्या, यानी जिसको इवेंट नंबर के नाम से जानते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में हमारा आ गया 2 4 6 8 10 12, इसी तरह करके चलते जाएगा। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो उसे सम संख्या कहते हैं। अब अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा विषम संख्या जिसे ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में आ गया हमारा 3 5 7 9 11, इसी तरह करके चलते जाएगा। यानी वैसी संख्या जो 2 से विभक्त ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो जैसे में आ गया 3 5 7 9 11, इसी तरह से चलते जाएगा। अब जो अगला जो है वह है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वे संख्या जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सिर्फ स्वयं तथा एक को छोड़कर, यानी जिस भी संख्या को हम विभाजित करेंगे उस संख्या को छोड़कर और एक को छोड़कर जो विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लिख लेंगे यहाँ पे 4 6 8 9, इसी तरह के चलते जाएगा। 4 6 8 9 10 12 14 15, इसी तरह से इत्यादि यानी चलते जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। अब जो अगला हमारा आता है वह है अभाज्य संख्या, जिसको हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं और
एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखते हैं हमारा आता है 3, 5, 7 इधर करके टैली करके चलता जाएगा। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आ गया 3, 5, 7, 11, 13 इसी तरह करके चलेगा। अब जो अगला आता है वह आया हमारा 100 अभाज्य संख्या। 100 अभाज्य संख्या जिसको हम को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं, यानी वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या, वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल एक हो, यानी कह सकते हैं कि महत्तम समवर्ती HCF उसका एक हो, उसे 100 अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल एक हो, जिसका HCF केवल एक हो, उसे 100 अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में लेते हैं 5, 7 और लेते हैं अगला 3, 5 इसी तरह होकर चलते जाएगा, यानी 3, 5 पहले कर देते हैं, 3, 5 पहले और 5, 7 बाद में, इसी तरह होकर चलते जाएगा। जिसका कि HCF भी एक निकलेगा, उभयनिष्ठ भी एक ही निकलेगा, यानी ऐसी संख्या को हम 100 अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अगला देख लेते हैं 9 नंबर। अब जो अगला देख लेते हैं, जैसे इसमें आ गया द्विअभाज्य संख्या, यानी इसको हम जुड़वा संख्या भी कहते हैं। द्विअभाज्य संख्या को जुड़वा संख्या भी कहते हैं। यानी जुड़वा संख्या अभाज्य संख्याओं को वैसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 हो। अभाज्य संख्या का वैसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 हो, उसे द्विअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं 3, 5, 5, 7 इसी तरह होकर चलते जाएगा। फिर आ जाएगा आगे भी और कुछ भी ले सकते हैं, तो कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं को वैसा जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 हो, उसे द्विअभाज्य संख्या कहते हैं। अब अगला देख लेते हैं। अगला जो आता है वो हमारा आता है संपूर्ण संख्या, जिसको हम परफेक्ट नंबर के नाम से जानते हैं, यानी परफेक्ट नंबर। तो वैसी संख्या जिनकी समस्त गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, उसे संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। वैसी संख्याएं जिनकी समस्त गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, उसे संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 6, जैसे ये 6, तो 6 को अगर हम लेते हैं यानी 1 + 2 + 3 + 6 इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा इसको सीधे 6 × 2 यानी 12। इतना लिखने के बाद अगला देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, जैसे 28 लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे 1 + 2 + 4 + 7 + 14 इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 28 यानी हम सीधे लिख सकते हैं 14 × 2, 14 × 2 लिखेंगे तो 28 हो जाएगा। इसी तरह हो गया। अगले वीडियो में लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।